हाय एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं फोटोशॉप के अंदर आपको एक टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स का बताने जा रहा हूं। इंशाल्लाह ये एक क्लास होगी फोटोशॉप की। इसके अलावा बेसिक बिल्कुल बिगिनर सीरीज़ जो होगी वो भी जल्दी शुरू करने वाले हैं और उसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे फ़ोटोशॉप की। और इसकी भी जिस तरह एक्सेल की सीरीज़ चल रही है ऐसी फ़ोटोशॉप की भी कंप्लीट फुल कोर्स की वीडियो जो होगी वो अपलोड करूँगा मैं। और जो फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हो, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी होगी वीडियो उनको इन्फॉर्मेशन उनकी मिलती रहेगी। बाकी एक्सेल की जो सीरीज़ है, एक्सेल से रिलेटेड वीडियो, वो भी इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको एक इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए, और इसमें जो ऑप्शन होंगे और जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब फोटोशॉप जो वर्जन हो वो जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ वो फोटोशॉप CS6 होगा। और इसके अलावा CS5 हो गया। CS की जो भी वर्जन होंगे जैसे इसके ऊपर भी ये ऑप्शन आप चला सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए जैसा मैं इफेक्ट बता रहा हूँ वो आप बना सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप को ओपन करेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो बनाई थी फोटोशॉप के, अगर चैनल पर ही आ जाते हैं दोबारा से मेरे शहाब इस्लाम, तो यहाँ देखें फोटोशॉप स्टार्ट फॉर बिगनर। तो फर्स्ट जिनको तो पता है फोटोशॉप के बारे में तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, और अगर जो स्टार्ट से फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ये, तो उनसे गुजारिश होगी कि वो पहले फोटोशॉप स्टार्ट फॉर बिगनर की जो बेसिक्स चीज़ें बताई थी वो ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। और नहीं भी देखते हैं तो डायरेक्टली जो मैं ऑप्शन इसमें बता रहा हूँ वो आप चला सकते हैं। इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंट्रो दिया था मैंने, पहली जो वीडियो बनाई थी फोटोशॉप की उसमें इंट्रो दिया था, टाइटल वगैरह, ऑप्शंस, टूल्स, और यहाँ सारे पैनल्स दिए हुए हैं। इनको शो या हाइड करना है तो यहाँ से आप इजीली क्लोज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये मेन स्क्रीन होती है जो फोटोशॉप में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर इसी तरह से आ रही होती है जब आप इंस्टॉल करने के बाद अगर फोटोशॉप को ओपन करते हैं। और CS6 मैंने बता दिया वर्जन। तो फर्स्ट इसके अंदर हमें क्या काम करना है, फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद यहाँ वेब आ रहा है प्रीसेट के अंदर। अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में जब पढ़ाऊँगा मैं आपको इंशाल्लाह तो जब मैं समझा दूंगा। अभी सिर्फ वेब सेलेक्ट करें और यहाँ से जो साइज़ आ रहा है इसमें से 800 × 600 इसको सिलेक्ट करके रेजोल्यूशन जो होगी इसकी यहाँ से 100 कर दें। 100 करने के बाद मॉड RGB रखा हुआ है यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट के अंदर वाइट। ओके किया इसको हमने। जैसे ही ओके करेंगे तो ये एक पेज आ जाएगा और यहाँ पे जो टूल्स दिए हुए होते हैं हमें, अगर इसके लास्ट में आते हैं हम ब्लैक और वाइट, ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कलर है, ऊपर फोरग्राउंड और नीचे वाली स्क्रीन बैकग्राउंड। और अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट, जैसे हम कोई कलर कस्टम भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई कलर अपने पास से बनाना है तो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से कलर सेलेक्ट करेंगे, वो कलर यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब कलर बनाने के बाद दोबारा से जो फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट कलर स्क्रीन है वो चाहिए तो कीबोर्ड से D प्रेस करेंगे, सिंपल D। तो जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होगी फोटोशॉप के कलर की वो आ जाएगी यहाँ पर। अब इसके अलावा टूल्स में से हमें यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो T बना हुआ आ रहा है टूल्स के अंदर। यहाँ से इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ रही है इसके साथ T। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लिक, देखें जितने भी टूल्स दिए हुए अगर इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं आप, तो यहाँ पर उसके अंदर जो मौजूद मज़ीद ऑप्शन है या टूल और होंगे मज़ीद वो सामने आ जाएंगे। देखें सबके साथ एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ आ रहा है टूल्स में। इनकी जो मज़ीद टूल्स की सेटिंग है या ऑप्शन है ये उनके साथ बना हुआ है, और जिसमें कुछ भी नहीं है सिंपल, जैसे जूम टूल आ रहा है लास्ट में, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये सिंपल एक ही टूल है, एरो है एक ही है, ये वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो इसमें और मज़ीद कैटेगरी भी है। तो फिलहाल हमें फर्स्ट वाला जब हम T पे क्लिक करके रखेंगे तो सबसे पहला जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ये वाला टूल सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले जो फोरग्राउंड कलर आ रहा है वो बैकग्राउंड के अंदर फिल करना है, ऑल्टर बैक स्पेस, न्यू लेयर पैनल। अगर नहीं आ रहा हो विंडो से जाएंगे और यहाँ से लेयर F7 शॉर्टकट की ऑन कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से F फंक्शन की F7 प्रेस करेंगे, शो F7 प्रेस करेंगे हाइट, तो लेयर पैनल हटा सकते हैं, शो कर सकते हैं F7। न्यू लेयर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो इसमें खुद से ही लेयर ऐड हो जाती है। इसके अलावा जब भी हम कोई अलग काम कर रहे हैं
तो इसके लिए हमें अलग अलग लेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको देखते हुए कि काम हमारा अलग अलग लेयर पे ही हो, तो फिर हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। कंट्रोल जे उसकी शॉर्टकट या डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ये चीज़ें बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल जो स्टेप मैं इसमें बता रहा हूँ जो हमें यूज़ करने हैं वो चीज़ें आप देखें। और टैक्स के लिए हमने क्या करा, टैक्स टूल क्लिक करके ड्रॉ करके क्लिक किया हमने यहाँ पर। अब टैक्स टाइप करेंगे हम। टैक्स टाइप करने के बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ से। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के बाद इसका साइज जो था वो मैंने सेट किया। कंट्रोल जेड करा, बैक, इतना सही है। इस तरह से रखकर ट्रांसफॉर्म क्लियर करने के लिए एंटर प्रेस किया। अब नेक्स्ट जो हमें इसमें काम करना है, फिल्टर मेन्यू में जाएंगे, स्टाइल्स, स्टाइल में दिया हुआ है हमारे पास वाइंड, ओके। और वाइंड के अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मेथड वाइंड ब्लास्ट, अगर हमें वाइंड पे ही ओके करना है। और वाइंड पे ओके करने के बाद कंट्रोल एफ, लास्ट फिल्टर जो आपने दिया हुआ है उसको अगर रिपीट कराना है तो कंट्रोल एफ। कंट्रोल टी, अगेन रोटेट करेंगे इसको हम इस तरह से, और इंटर, ट्रांसफॉर्म क्लियर, और अगेन कंट्रोल एफ, फिर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, फिर माउस पॉइंटर राउंड साइड की तरफ बाहर लाएंगे तो ये इस तरह से पोजीशन पे लाएंगे। फिर कंट्रोल, सॉरी, सिर्फ इंटर करेंगे, ट्रांसफॉर्म क्लियर और कंट्रोल एफ, फिर कंट्रोल टी इस तरह से, फिर इंटर, कंट्रोल एफ। लास्ट फिल्टर जो होगा वो रिपीट करेंगे। फिल्टर में यहाँ पे भी हमें दिया हुआ होता है जो भी फिल्टर रिसेंटली यूज़ किया है आपने अप्लाई, तो वो सबसे ऊपर आ जाता है, और कंट्रोल एफ उसकी शॉर्टकट की होती है किसी भी फिल्टर को जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो वो मैंने इसमें बता दिया। आप कंट्रोल टी करेंगे और इसको नॉर्मल लेकर आ जाएंगे इस पोजीशन पे, और यहाँ पर इसको सेट किया मैंने। इंटर, ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था क्लियर। इमेज में जाएंगे, मॉड ग्रे स्केल, जैसे ग्रे स्केल करेंगे तो चेंजिंग मोड कैन इफेक्ट अपीयरेंस ऑफ लेयर, फ्लैटन इमेज बिफोर मेड चेंज। डॉन्ट फिल्टर से, फ्लैटन से लेयर मर्ज नहीं होंगी, अगर हाँ, और फ्लैटन करते हैं तो लेयर मर्ज हो जाएगी। यहाँ फ्लैटन कर दें, लेयर का भी हमें कोई काम नहीं करना। और अगेन इमेज में ही जाएंगे, मॉड में फर्स्ट ग्रे स्केल क्लिक किया था, नेक्स्ट इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर के बाद अगेन इमेज में ही मॉड में ही जाएंगे, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है कलर टेबल। कलर टेबल के बाद यहाँ टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाएंगे और यहाँ से ब्लैक बॉडी क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये इस तरह से एक ज़बरदस्त फाइल इफ़ेक्ट बनकर आ जाएगा, जैसे ब्लास्टिंग टाइप का होता है, ओवल सर्किल पे या इमेज पे भी दे सकते हैं। और फर्स्ट ये क्लास थी, इस वीडियो में मैंने सिंपल टेक्स्ट के ऊपर ही बताया ये इफेक्ट। बाकी अगर इस तरह से रखना है तो ये टेक्स्ट इस तरह भी रख सकते हैं। और अगर कलर फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आएंगे, सेकंड थर्ड पे आ रहा है हमारे पास, सॉरी, इधर आ रहा है हमारे पास मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्लिक करके अगर आप किसी भी एक सेपरेट पे क्लिक करेंगे तो ये वही करेक्टर सेलेक्ट करेगा, और ऑल्टर बैक स्पेस से आप उस पर कलर फिल कर सकते हैं, कंट्रोल डी। तो इस तरह से भी अगर आप कलर फिल करके रखना चाह रहे हैं, जैसा अच्छा लग रहा है वो आप मैजिक वैन टूल से सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करें, और ऑल्टर बैक स्पेस से उस पर कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी, जो फोरग्राउंड कलर होगा वो कंट्रोल और ऑल्टर बैक स्पेस बैकग्राउंड, तो सिलेक्ट करें और कलर फिल। इसी तरह इसको सिलेक्ट करा, दोनों तरह से अच्छा लग रहा है, वैसे भी रख सकते हैं और इस तरह से भी अगर आपको सही लग रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि दोनों काम आप इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर फुल स्क्रीन पे दिखना है तो कीबोर्ड से सिर्फ F का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें फुल स्क्रीन के ऊपर वो जो टेक्स्ट इफेक्ट होगा वो सामने आ जाएगा आपके। बाकी दोबारा से नॉर्मल करना है तो F प्रेस करेंगे, स्क्रीन नॉर्मल आ जाएगी।
इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से जो फ़ोटोशॉप की वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं फ़ोटोशॉप को, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट या लाइक करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद हमको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।